प्यारे बच्चों नमस्कार। मेरा नाम है सुशील कुमार दिवाकर और आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुशील कुमार में। तो दोस्तों और प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के विषय में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जैसा कि मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड कर दी है जिसमें सारे टेंसों के प्रकार दे रखे हैं, उसके अफर्मेटिव नेगेटिव सारे भाग मैंने उसमें डाल रखे हैं। आप वह वीडियो जाकर इस डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, मैंने उसमें लिंक डाल दिया है। तो आइए आज हम बात करेंगे इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अगर हम इसकी बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, तो सबसे पहले, क्योंकि मैं सिर्फ हिंदी मीडियम के लिए ज़्यादातर स्पेशली ये वीडियो बना रहा हूँ, तो हम इसलिए हिंदी में ही बात करेंगे। इस टेंसों की अगर हम पहचान देखें, इसमें पहचान क्या है, अगर हम इसमें पहचान देखें तो इस काल के वाक्यों के अंत में, इस काल काल जो हिंदी में आप लोग पढ़ते हैं भूतकाल भविष्यकाल, यही प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर होते हैं इंग्लिश में ही। इस काल के वाक्यों के अंत में, वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है, ता हूँ आदि शब्द आते हैं। तो ये इस टेंस की पहचान होगी। जब हिंदी में ये वाक्य पढ़ेंगे तो इस काल के अंत के में जो वाक्य खत्म होगा, अंतिम जो शब्द होंगे वो ता है, ती है, ते है, ता हूँ आदि शब्द होंगे। इनको बनाने के क्या होता है, देखिए आपने वचन पढ़े होंगे इसमें, एक वचन और बहुवचन। जैसे कि इसमें बहुत सारे व्यक्तियों को बहुवचन बोलते हैं और एक व्यक्ति को एक वचन। तो एक वचन को इंग्लिश में सिंगुलर कहते हैं और बहुवचन को इंग्लिश में प्लूरल बोलते हैं। तो सिंगुलर का जो रूल है, इसको बनाने के जो रूल हैं, आइए हम देखें पहले रूल। जो रूल है वो क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में पूरे वाक्य में मेन जो कर्ता होता है, हिंदी में इसको कर्ता बोलते हैं, इंग्लिश में इसको सब्जेक्ट बोलते हैं। और फिर इसके बाद वर्ब जो है, वर्ब में यानी कि वर्ब इन एस और ई एस लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर हम ये वाक्य कंप्लीट कर लेंगे। अब ये जो एस या ई एस है, ये वर्ब में लगाएंगे जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। तब ये सिंगुलर होना चाहिए, तब हम एस या ई एस लगाएंगे। अब आपके मन में सवाल हो रहा होगा कि अगर हमारा सब्जेक्ट जो है ये प्लूरल हुआ तो क्या लगाएंगे। तो सब्जेक्ट जब प्लूरल होगा तो हम उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे और हम जो है ऑब्जेक्ट लिख देंगे और फिर हमारा वाक्य कंप्लीट हो जाएगा। उदाहरण के लिए आइए हम उदाहरण के लिए देखते हैं। नंबर 1, जैसे कि वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। आप देखते हैं कि लास्ट में ता है आ रहा है, यानी कि वह स्कूल जाता है। अगर बहुत सारे होते तो वह स्कूल जाते हैं, लेकिन ते है और ता है से पहचान नहीं होती है। जैसे कि पिताजी के बारे में, जैसे उसके पिताजी उसे डांटते हैं, उसके पिताजी उसे डांटते हैं। ठीक है, तो ते हैं लेकिन पिताजी तो एक ही हैं, है ना। तो उसके हिसाब से हम पाठ याद करते हैं, हम पाठ याद करते हैं। ये तो हमारा प्लूरल हो गया। तो आइए, जैसे कि वह स्कूल जाता है, हम इसकी बात कर रहे हैं कि वह स्कूल जाता है। तो अब ये वर्ब होती है, वर्ब क्या होती है, वर्ब जो हमारा काम होता है, जिसको कहीं कहीं पे आपको एक्शन भी लिखा हुआ मिलेगा। एक्शन मतलब कार्य। तो यही हमारी वर्ब होती है, जैसे उठना, बैठना, हंसना, रोना, खेलना, कूदना, पूछना। ये बहुत सारे जो कार्य होते हैं ये सब वर्ब के अंतर्गत आते हैं। तो आइए हम देखते हैं वह की, क्योंकि अब वह स्कूल जाता है तो हम रूल फॉलो करेंगे फर्स्ट वाला, ये सिंगुलर वाला। ठीक, तो सबसे पहले सब्जेक्ट बोले तो सब्जेक्ट की इंग्लिश आ गई ही, है ना। अब उसके बाद है वर्ब है हमारा सिंगुलर के लिए। वर्ब में मतलब क्या काम कर रहा है, वो जाने का काम कर रहा है। कहाँ, स्कूल जाने का काम कर रहा है, तो जाने को बोलेंगे हम गो, है ना। तो गो, अब गो है लेकिन वर्ब में एस या ई एस लगा देंगे, तो हम इसमें ई एस लगा देंगे, गो, गोइज हो जाएगा अब ये। तो गोइज अब कहाँ जा रहा है, टू स्कूल। तो ये रहा टू
स्कूल, यानी कि ही गोइज टू स्कूल। ये वाक्य कंप्लीट हो गया है। अब आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि ई एस तो है ही है, लेकिन एस कहाँ पर लगेगा। तो आइए मैं स्क्रीन पर कुछ शब्द दिखा देता हूँ जिसमें आपको ई एस लगाना है और बाकी सबके साथ एस लगाकर ये वाक्य बनाने हैं। तो एस या ई एस लगाने के जो समझने में, यदि शब्द के अंत में सी एस ओ एस डबल एस या एक्स आए तो उनके साथ ई एस लगाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ये देख सकते हैं, वे क्रियाएं जिनके अंत में बाई आता है उससे पहले कोई व्यंजन आता है तब भी हम ई एस लगाते हैं, जैसे किराए, फ्लाइट, इस तरह के ट्राई। ये जो आप स्क्रीन पर शब्द देख रहे हैं, आइए कुछ शब्द देखते हैं जिन पे एस या ई एस लगता है, जैसे पुलिस, पुश, रीच, रिप्लाई। इनके बीच, इनके लास्ट में एस सी एच आ रहा है, बाई आ रहा है, तो इन पे हम ई एस लगाते हैं और इस तरह से हम वाक्यों को पूरा करते हैं। तो आइए आगे के टेंस हम करते हैं। दूसरा, उसके पिताजी उसे डांटते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसकी इंग्लिश हम कैसे इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। उसके पिताजी, उसके पिताजी यानी कि हिज फादर। इसमें कुछ हिज फादर दे रखा है, लेकिन हम अगर तुम इस जगह हर फादर भी लिख दोगे, क्योंकि इसमें लिंग बोले तो जेंडर का कोई इसमें योगदान नहीं दिया हुआ है, उसका पता नहीं चल रहा है कि लड़का है लड़की, तो मैं तो अपने जेंडर के हिसाब से इसको यूज कर रहा हूँ कि हिज फादर, उसके पिताजी। तो उसके पिताजी क्या करते हैं, उसको डांटते हैं। क्या करते हैं, डांटते हैं। तो डांटने को बोलते हैं स्कोल्ड, स्कोल्ड। अब उसके पिताजी एक ही हैं तो स्कोल्ड्स, वो क्या लग जाएगा फिर, हिम। उसे की इंग्लिश होती है हिम, यानी कि हिज फादर स्कोल्ड्स हिम, उसको डांटते हैं। ठीक, अब हम पार्ट याद करते हैं, हम पार्ट याद करते हैं। तो हम की इंग्लिश हो जाती है बी। अब काम क्या कर रहे हैं, वो याद करने की करते हैं। अगर हम पार्ट याद करता है, यहाँ से पता चलता है, यानी कि बी जो है प्लूरल है, यानी कि बहुवचन है। तो बहुवचन का रूल आइए आप देखते हैं कि हमें जो रूल फॉलो करना है वो ये वाला फॉलो करना है। सब्जेक्ट वही है, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। अब आप कह रहे होंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फॉर्म में क्या, फॉर्म में दोस्तों ये होती है 4 प्रकार की। एक तो फर्स्ट फॉर्म होती है जैसे हम याद करते हैं, है ना, जैसे गो, कम, इस तरह के। फिर सेकंड फॉर्म होती है, ये थोड़ा चेंज होती हैं। फिर थर्ड फॉर्म होती है, बहुत सारी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बिल्कुल सेम होती हैं लेकिन कुछ चेंज होती हैं। और जो फोर्थ वो होती है आई एन जी, यानी कि हम वर्ब में आई एन जी लगा देते हैं और वो एक फॉर्म अलग हो जाती है। तो ये तो हम कंटिन्यूस में यूज करेंगे और परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज करेंगे। और थर्ड फॉर्म जो है वो परफेक्ट में यूज होएगी, चाहे कोई सा भी टेंस हो। आइए अब हम देखते हैं इसकी फर्स्ट फॉर्म में आते हैं याद करना। याद करने को बोलते हैं लर्न, यानी कि बी लर्न। अब हम इसमें एस या ई एस बिल्कुल नहीं लगाएंगे क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ही है। वो लर्न करने क्या कर रहे हैं, पार्ट, लेसन, है ना, हम पार्ट याद करते हैं। बी लर्न, लर्न का मतलब होता है याद करना, वो याद कर रहे हैं क्या, पार्ट को बोलेंगे तो लेसन, लिसन। तो हम पार्ट याद करते हैं, ये पूरा वाक्य कंप्लीट हो गया। इस तरह से आपको और भी बहुत सारे जो है सेंटेंस करने हैं। मैं आपको एक एक्सरसाइज देता हूँ, आपको वो सारे ही टेंस अपने लिए करने हैं, अपनी नोटबुक में करने हैं। अगर वह नहीं आते हैं तो मुझे इस वीडियो में कमेंट करें, मैं उसको दोबारा से आपको समझाऊंगा और उसकी वीडियो स्पेशली आपके नंबर पर भेज दूंगा। आइए अब हम देखते हैं, ये तो हमारा अफर्मेटिव भाग था क्योंकि मैंने सारे भागों के पार्ट डाल दिए। अब आएगा हमारा निगेटिव भाग। जो निगेटिव है उसमें क्या है, निगेटिव में जो है हम देखते हैं कि इस वाले वाक्यों में हिंदी में तो नहीं और कभी नहीं लिखा हुआ मिलेगा, कभी नहीं लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, इन वाले वाक्यों में हिंदियों में। अब इंग्लिश में इसको बनाने का जो रूल होता है, जो हम इंग्लिश में इसको बनाते हैं उसका जो रूल है, ये निगेटिव की बात हो रही है। लेकिन निगेटिव कौन सा टेंस है हमारा, देखो ये देखिए। आइए हमारा जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम निगेटिव भाग, ये जो करा था अब तक हमने अफर्मेटिव, जिसको सिंपल भी बोलते हैं ना, सिंपल टेंस। अब हम करेंगे निगेटिव भाग। निगेटिव का जो रूल है वो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, देखिए सब्जेक्ट, और फिर इसमें लगेगा हमारा डू नोट और डज नोट, डू नोट और डज नोट। फिर उसके बाद जो इसमें यूज करेंगे हम लोग, उसमें करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
ये देखिए वर्ब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इसकी फर्स्ट फॉर्म, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, इसका पूरा नाम ऊपर है ही, आपको मिल ही जाएंगे। तो ये इसका रूल हो गया है। अब ये जो है डू नोट जो है ये सिंगुलर के लिए यूज होगा। देखिए ये सिंगुलर प्लूरल, डू नोट प्लूरल के लिए यूज होगा और डज नोट सिंगुलर के लिए यूज होगा। यानी कि सिंगुलर यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो एक हो, जैसे कि वह गाना नहीं गाता है, वह गाना नहीं गाता है। देखिए इसमें नहीं है, कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें नहीं है। तो वह की इंग्लिश होती है ही, ये आपने पहले ही देखा था, सब्जेक्ट हो गया वह की इंग्लिश ही। अब हम डू नोट लगाएंगे या डज नोट। वह गाना गाता है, एक ही व्यक्ति है तो इसके लिए हम डज का प्रयोग करेंगे, डज और नोट, ही डज नोट। और गाने को क्या बोलते हैं, जो हम गाते हैं, गाते को बोलेंगे सिंग, SING सिंग। इसमें SEIS बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि अब वर्ब में फर्स्ट फॉर्म लगेगी समी में, चाहे वो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो। ठीक है, अब वो सिंग क्या कर रहा है, सॉन्ग को, है ना। तो ये रहा सॉन्ग, सॉन्ग मीन्स गाना होता है और सिंग मायने गाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ही डज नॉट सिंग सॉन्ग। जैसे कि इसी तरह से कोई प्लूरल ले लें कि हम अर्थशास्त्र नहीं पढ़ते हैं, हम अर्थशास्त्र नहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं। देखिए लास्ट में तह आ रहा है, तो ये इसकी पहचान होती है हिंदी में। अब हम की इंग्लिश हो जाती है बी। अब पढ़ते हैं, पढ़ना, पढ़ाने को टीच बोलते हैं, लेकिन पढ़ने को रीड बोलते हैं। कहीं कहीं स्टडी का भी यूज होता है ना, तो उससे जो वर्ब है वो थोड़ी वो हो सकती है। आप जो है स्टडी का मतलब वैसे अध्ययन करना होता है, और पढ़ने के लिए हम रीड का ही यूज करते हैं। ठीक है, तो बी रीड। अब इसमें एस या ES तो लगेगा नहीं, इसमें हम नोट का प्रयोग तो किया ही नहीं है, क्योंकि बी प्लूरल है, इसलिए हम इसके साथ डू का प्रयोग करेंगे, डू नोट। अब क्या काम कर रहे हैं, पढ़ने का, पढ़ने को बोलते हैं रीड। अब रीड क्या नहीं कर रहे हैं वो, अर्थशास्त्र को बोलते हैं इकोनॉमिक्स, है ना, इकोनॉमिक्स। तो वह मतलब हम अर्थशास्त्र नहीं पढ़ते हैं, वी डू नॉट रीड इकोनॉमिक्स। तो ये हमारा जो इकोनॉमिक्स है ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। लास्ट वाले जो वाक्य रह जाते हैं वो सब इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आते हैं। तो आइए अगली वीडियो में हम इसका जो इंट्रोगेटिव है वही यूज करेंगे, क्योंकि इसके इंट्रोगेटिव के कई सारे भाग होते हैं, उसके बारे में बताऊंगा मैं। तो एक इसका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का, जो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं, इसी का इंट्रोगेटिव भाग की मैं पूरी वीडियो अलग से डालूंगा। ये सिर्फ अफर्मेटिव और निगेटिव के थे। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों को जो है ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।